राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनाएंगे भाई दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। भाई दूज वाले दिन बेटे ने अपनी माँ से अपनी बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तो माँ बोली, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिहारी है, वो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल चला। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगी। तब भाई ने कहा, बड़े दिनों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, बहन से मिलाने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में सर्प मिलता है। सर्प बोला, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, बड़े दिनों बाद बहन से मिलने जा रहा हूँ, जब वापस आऊँ तो डस लेना। सर्प भी उसकी बात मान लेता है और उसे रास्ता दे देता है। अब वह लड़का आगे बढ़ा। आगे का रास्ता जंगल से होकर निकलना था। आगे जंगल में उसे एक शेर मिला। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी बोलता है कि पहले मैं अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे मारकर खा लेना। शेर भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और उसे रास्ता दे देता है। अब वह भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है। घर के बाहर से उसने आवाज लगाई, बहन बाहर आ, देख तेरा भाई 7 कोस से आया है तुझसे टीका लगवाने। बहन उस समय सूत काट रही थी। ऐसी मान्यता है कि जिस बहन का इकलौता भाई होता है, सूत के बीच में वो बोलती नहीं है। अगर वो सूत के बीच में बोल जाए पूरी पीढ़ी उतारने से पहले, तो उसके भाई को कठिन समय का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाई की आवाज़ सुनकर जब उसने जवाब नहीं दिया, तो भाई ने सोचा कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगा। इतने में उसकी बहन का सूत पूरा हो गया और वो दौड़कर अपने भाई के पास आई। भाई को आवाज़ दी और बात न करने का कारण बताया। बहन बड़े प्यार से स्नेह से अपने भाई को घर के अंदर ले आई और वह अपनी पड़ोसन सहेली के घर गई और उससे पूछती है कि बहन, जब घर में कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तुम्हें तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। भोली भाली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाई और उसने वैसा ही किया। अब तो ना उसका चौक सूखे न चावल पके। भूखा भाई बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, चावल परोस दे। तो बहन कहती है, भाई आज ना तो चावल पक रहे हैं और ना ही चौक सूख रहा है। तो भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चौक लगाया और कैसे तूने चावल पकाए। बहन बोली, मैंने तो अपनी पड़ोसन सखी से पूछा था कि जब कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसी ने मुझे बताया कि तेल का चौका लगा देना और घी में चावल पका लेना। यह सुनकर भाई हंसते हुए बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल से भी चौका लगता है क्या, और कभी घी में भी चावल पकते हैं क्या। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा, फिर वो वैसा ही करती है। जब चौक सूख गया और चावल पक गया तो उसने घी शक्कर डालकर भाई को भोजन करवाया और उसे तिलक किया। कई दिन बीत गए। एक दिन भाई अपनी बहन से जाने की इजाज़त मांगता है। बहन, अब मैं घर जाऊंगा, माँ घर पर अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू उसने अपने बच्चों के लिए रख लिए और कुछ अपने भाई को दे दिए और अपने भाई को विदा किया। सुबह जब बच्चे उठे तो अपनी माँ से खाने के लिए मांगने लगे। माँ ने उन्हें लड्डू दे दिए। देखती क्या है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वो चक्की में जाकर देखती है तो उसने देखा उसमें गेहूं के साथ एक सरप भी पिस गया है। अब वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागने लगती है। उसका भाई चलते चलते थक गया था, सो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने के लिए लड्डू वाली पोटली खोल ही रहा था कि तब तक बहन उसके पास पहुंच गई। भाई ने उसको देखा तो पूछा, अरे बहन, तू इतनी तेज भागते हुए क्यों आ रही है, हाँफ रही है, तनिक सांस ले ले। तो बहन ने पूछा कि मैंने जो तुझे लड्डू बांध कर दिए थे वो लड्डू कहाँ हैं। तो भाई ने कहा, ये रहे तेरे लड्डू, अभी खाने ही वाला था, ये रखे। तो बहन ने उन लड्डुओं को उठाया और गड्ढा खोद कर उसमें दबा दिए और अपने भाई को सारी बात बताई। तो भाई ने कहा, बहन, एक बार तो तूने मुझे मरने से बचा लिया, पर मैं तो अपने पीछे कईयों को वचन देकर आया हूँ। और इतना कहकर उसके भाई ने सारी बात अपनी बहन को बता दी।
दोनों बहुत परेशान हुए और वो पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी बहन को प्यास लगी। बहन ने अपने भाई से पानी के लिए बोला तो भाई ने कहा, थोड़ी दूरी पर एक तालाब है, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। तो बहन ने कहा, नहीं भाई, तुम रहने दो, मैं ही वहाँ जाकर पानी पीकर आती हूँ। बहन वहाँ से पानी पीने के लिए उस तालाब के पास चल दी तो क्या देखती है, वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी हुई है। वह उस बुढ़िया माई के पास जाकर बोली, माई तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो बुढ़िया बोली, मैं बेमाता हूँ और एक बहन के भाई की तांत गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माई वो भाई कौन है? तब बेमाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और बेमाता से फिर पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या? तब बेमाता बोली, हाँ उपाय तो है, उस भाई की एक बहन भी है। अगर वो बहन अपने भाई को गालियां दे और उसका विवाह न होने दे तो उस पर आने वाला हर घात टल सकता है और उसकी जान बच सकती है। यह सुनकर बहन तुरंत अपने भाई के पास पहुंची और बोली, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सरप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी ले आई। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें रास्ते में एक शेर मिला। जैसे ही वह शेर उसके भाई को खाने के लिए आगे बढ़ा, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया। शेर उस टुकड़े को खाने लग जाता है और दोनों बहन भाई वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सरप मिलता है। जैसे ही वो सरप डसने के लिए आगे बढ़ा, बहन ने दूध का प्याला उसके सामने रख दिया। सरप दूध पीने लग गया और वो दोनों वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें फिर नदी मिली। नदी जैसे ही उसके भाई को डुबोने के लिए वेग में आई, बहन ने उसको ओढ़नी उड़ा दी तो वो शांत हो गई और खुश होकर उनको रास्ता दे दिया। अब दोनों भाई बहन सुकुशल अपने घर पहुंच जाते हैं। बहन को देखकर उसकी माँ बड़ी खुश होती है और आदर सहित उसे घर में ले जाती है। बहन घर के अंदर जाते ही अपने भाई को गालियां देने लग गई। यह सुनकर माँ ने अपने बेटे से कहा, मैं न कहती थी कि तेरी बहन कलियारी है, क्यों लाया इसे? तो भाई बोला, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, रास्ते में आते आते ही पता नहीं इसे क्या हो गया। कुछ दिन बाद भाई के लिए एक रिश्ता आया तो भाई अपने मन में सोचता है कि बहन थोड़ी पागल तो है पर भाग्यवान है, इसके घर में कदम रखते ही मेरा रिश्ता आ गया। जब सगाई के लिए ससुराल वाले मिठाई लेकर आए तो बहन ने झगड़ा शुरू कर दिया, इनकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। ससुराल वाले सोचने लगे, कैसी जिद्दी लड़की है, ये हमारी बेटी को पता नहीं परेशान न करे शादी के बाद। जैसे तैसे मामला रफा दफा हुआ। इधर जब सगाई शुरू हुई तो वहां आग लग गई। बहन को तो पहले ही पता था कि भाई पर घात है तो उसने तुरंत ही आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। अब तो बहन साई की तरह अपने भाई के साथ रहती थी। वो दिन भी आया जब भाई की ससुराल के लिए निकासी हो रही थी तो बहन ने कहा, इसकी निकासी आगे वाले दरवाजे से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से निकासी होगी। सब लोगों ने उसे बहुत समझाया पर वो जिद पर अड़ी रही। अब सब लोग क्या करें, सबने पीछे वाले दरवाजे से निकासी की। जब निकासी हो रही थी तभी आगे वाला दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। सब लोग बोलने लगे, भले ही बहन कलिहारी है पर बार बार इसकी हट से इसके भाई की बराबर जान बच रही है। और बारात ससुराल पहुंच गई। जैसे ही फेरे के लिए भाई बैठने लगा तो बहन बोली, इसकी जगह फेरे पर मैं बैठूंगी। सब लोगों ने बड़ा समझाया पर वो ना मानी। सब लोगों ने फेरे पर उसे भाई के पीछे बिठा दिया, तब जाकर वो शांत हुई। फेरे हो गए। जब रात जगाने की बात आई तो बहन ने कहा, इससे पहले मेरी रात जगेगी, पहले मेरी रात जगाओ। लोग बोले कि ये मानेगी तो है नहीं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो गए तब वहां पर एक काला नाग आया। बहन को तो पता था कि भाई पर कोई ना कोई संकट आने वाला है, वो तो तैयार बैठी थी। उसने सर्प को देखते ही टोकरे के नीचे दबा दिया और निश्चित होकर सो गई। आज बहुत दिनों के बाद वो निश्चित होकर सोई थी। सुबह हुई तो उसकी माँ ने सोचा कि बेटी के उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो बेटी शोर मचाएगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं इस घर से विदा होंगी। माँ क्या करती, माँ ने सबको वापस बुला लिया। सब लोग सोच रहे थे कि अब क्या बोलने वाली है। सब लोग आ गए तो उसने बोलना शुरू किया, माँ
मैंने इसी दिन के लिए पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और मैं पागल बनकर यहाँ रह रही थी सबकी नज़रों में। मेरे भाई पर 7 घात थे, उसे टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। यह सुनकर तो उसकी माँ गदगद हो गई। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया और भाई की भी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने हंसी खुशी अपनी बहन को विदा किया और फिर उसके बाद सब मेहमानों को विदा किया। उसी दिन से सब बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और उसे कथा सुनाती है। दोस्तों, हमारी यह धार्मिक कथा आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब लोग खुश रहें, सबके अन्न धन भंडार भरे रहें। इसी कामना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।